हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का अध्याय 7 अर्थात प्रश्नावली 7E का लास्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन। उसे देखेंगे। 14वां क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए ए बिंदु ए 4,2, बिंदु बी 6,5 और बिंदु सी 1,4 एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है कहता है। पहला क्वेश्चन पूछता है ए से होकर जाने वाली माध्यिका बीसी से डी पर मिलती है, बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरा पूछता है एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि एपी अनुपात पीडी बराबर 2:1। तीसरा कहता है माध्यिकाओं बी और सी एफ पर ऐसे बिंदुओं क्यू और आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पी क्यू अनुपात क्यू ई बराबर 2:1 हो और सी आर अनुपात आर एफ इक्वल टू 2:1 हो। इसे ज्ञात करेंगे। इसको फिगर से अच्छे समझते हैं, फिर इसके बाद देखिए हम करेंगे। यह कोई त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज ए बी और सी तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ए के है 4,2, बी के हैं 6,5 और सी के हैं 1,4। ए से होकर जाने वाली माध्यिका बीसी पर डी, बीसी से डी पर मिलती है। ए से माध्यिका डालेंगे बीसी पर, या डी बिंदु। देखिए माध्यिका का तात्पर्य है जिस बिंदु से सम्मुख भुजा पर डालें उसे वह सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करे, इसीलिए माध्यिका नाम है इसका। यह डी बिंदु पे अर्थात बी से डी की दूरी और सी से डी की दूरी दोनों इक्वल है। कहता है डी बिंदु के निर्देशांक, डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन है, तो डी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे पहले। डी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा? जैसे हमने कहा कि सम्मुख भुजा अर्थात बिंदु से सम्मुख भुजा बीसी पे डाला गया है ये माध्यिका, अर्थात BD इक्वल टू CD होगा, अर्थात BC का D मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से इस D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, अर्थात x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करेंगे तो D बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। लिखेंगे D त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ए बिंदु के निर्देशांक नीचे से, ए बिंदु के निर्देशांक 4,2, बी बिंदु के निर्देशांक 6,5, सी बिंदु के निर्देशांक 1,4। अब यहां से डी बिंदु के निर्देशांक या लिखेंगे बीसी का मध्य बिंदु बी के निर्देशांक, यह सही है। क्या हो जाएगा? डी बिंदु के निर्देशांक डायरेक्ट लिख देते हैं 6 + 1/2, 6 + 1/2 और ये हो जाएगा 5 + 4/2 अर्थात ये हो जाएगा 7/2 और 9/2। यह डी बिंदु के निर्देशांक हो गए। पहला आंसर आपका हो गया। डी बिंदु के निर्देशांक 7/2 और 9/2 आप यहां लिख सकते हो, 7/2 9/2। दूसरा पूछता है एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एपी अनुपात पीडी 2:1 हो। एपी और पीडी का अनुपात मान लीजिए यहां कहीं होगा पी बिंदु, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? अंतर विभाजन है। क्यों? क्योंकि एडी के बीच में बिंदु है कहीं पर 2:1 के, ये अंतर विभाजन हुआ तो अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगा के
हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, अर्थात M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यह x1 y1 होगा और यह x2 y2 होगा। तो P बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन में। सेकेंड वाला आंसर जो पूछा गया है, P बिंदु के निर्देशांक अर्थात x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 7/2, y2 इक्वल टू 9/2। यहां से m1 और m2 आपको क्या मिल जाएगा, m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 1। क्या हो गया, अगर हम इसको x और y मान लें, इसके निर्देशांक को x और y मान लें तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे P बिंदु के निर्देशांक माना x y है, तब आपका हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान 2। x इक्वल टू हो जाएगा m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 7/2 प्लस m2 1 और x1 4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 + 1 m1 प्लस m2, 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ m1 प्लस m1 प्लस m2, 2 + 1 हो गया, अर्थात x की वैल्यू हमारी जो आई 7 इधर होगा और 4 इधर अपान 3, अर्थात 11/3। अब निकालेंगे y की वैल्यू, ये y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए m1 m2 यहां लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। y इक्वल टू हो जाएगा m1 2 और m2 9/2 प्लस m2 1 है और y1 2 अपान 2 + 1। y इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 9 और 2 1 कम 2, अर्थात 11/3। अर्थात P बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या मिले, P बिंदु के निर्देशांक x की वैल्यू 11/3 और y की वैल्यू 11/3। अब यह सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। थर्ड में पूछता है आपका, माध्यिकाओं B और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। BQ अनुपात QE 2:1 हो और CR अनुपात RF 2:1 हो। यह B से AC पर, इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल लेते हैं आपको समझने के लिए। B से AC पर माध्यिका खींचेंगे तो यह ऐसे जाएगी, और C से AB पर माध्यिका खींचेंगे तो यह भी आपका ऐसे जाएगा, अर्थात यह हो गया BE और यह हो गया CF। अर्थात आपके जो P Q R यह सब तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वह सारे बिंदु इस त्रिभुज के केंद्रक जो कहा जाता है वह केंद्रक कहलाता है, जो त्रिभुज का वहां पे मिलेंगी, अर्थात तीनों संपाती होंगी, जिसे हम केंद्रक कहेंगे। यही दिखाया जाएगा आपको, यही अंत में आएगा। अब देख लीजिए कैसे। थर्ड वाले में बी CF पर ऐसे बिंदु QR, वह भी कहता है जैसे AD को 2:1 में विभाजित हुआ था, वैसे B में क्या लिया गया है, Q, BQ और QE
अगर हम बी क्यू क्यू ई लेंगे तो यह भी 2:1 में होगा। यहां से भी पहले हम दोनों बिंदुओं का क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, फिर उसके बाद अंतर विभाजन से जैसे हमने इसका निकाला था, पी बिंदु के निर्देशांक निकालने के बाद, पी बिंदु के निर्देशांक निकाले थे, वैसे ही इसी पे सीएफ से और बीई से क्यू और आर के निर्देशांक निकालेंगे तो यही आएगा। देखिए कैसे, पहला एसी का मध्य बिंदु ही है, तो ई बिंदु के निर्देशांक, ई बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 + 4, 5/2 हुआ, डायरेक्ट लिख देते हैं 5/2, और दूसरा 4 + 2, 6/2 अर्थात 3 हो जाएगा। यह हो गया इसका। अब यहां से इसका क्यू, पी का निकला जैसे वैसे क्यू का देखेंगे, क्योंकि यह भी 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो यहां से हमारा हो जाएगा बीई में, बीई रेखा को क्यू 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि यहां दिया गया है बी क्यू क्यू ई। ठीक, इसको भी लिखेंगे, बी के निर्देशांक क्या है, 1,5, तो डायरेक्ट आपको हम x1 y1 लिख देते हैं। x1 = 6 है, 6, और y1 = 5, x2 आपका यही होगा 5/2, और y2 होगा 3, m1 यहां से होगा 2, और m2 होगा 1। तब आपका क्यू बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, लिखेंगे क्यू बिंदु का निर्देशांक, वही वापस हम x y अगर मान लेते हैं तो x = क्या हो जाएगा, m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। यहां से m1 की वैल्यू 2 है, x2 आपका 5/2 है, प्लस m2 1 है, और x1 6 है, अपान 2 + 1, अर्थात 2 से 2 कैंसिल, 5 यहां बचा, और 6 कम से 6 5 11/3। ऐसे ही y के लिए m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। यहां y = हो जाएगा, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 3, फिर m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5 अपान 2 + 1। यह भी कितना आ जाएगा, 2 3 6 हुआ, और 5 1 5, यह भी 11/3 आया। अर्थात हमारा क्यू बिंदु का निर्देशांक भी कितना आ जाएगा, क्यू बिंदु का निर्देशांक 11/3, 11/3। ऐसे ही हम आर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जो सीएफ को 2:1 में विभाजित करता है, उसको भी देख लीजिए। पहले एफ बिंदु का निर्देशांक जो ए बी का मध्य बिंदु है, एफ बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एफ बिंदु का निर्देशांक ए बी का मध्य बिंदु है 4 और 6 10, 10/2 हुआ, अर्थात 5, और 2 और 5 7/2। यहां से फिर हम सीएफ से जो आर बिंदु है उसके निर्देशांक निकालेंगे, तो लिखेंगे आर बिंदु के निर्देशांक
उसको भी यदि x मानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है, यहां से आप f बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, चाहे तो आप x1 y1 लिख दीजिए, आसान रहेगा। x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू 7/2 और m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 1। यहां से m1 x2 2 गुणे 5 धन m2 x1 1 गुणे 1 अर्थात यह 2 धन 1 हो जाएगा, अर्थात 10 और 1 11/3 यह आ जाएगा। इसी पर y की वैल्यू निकालनी होगी तो आपका वही फार्मूला लगाएंगे, m1 y2 अर्थात 2 गुणे 7/2 धन m1 y2 हो गया, m2 y1 1 गुणे 4/2 धन 1, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 और 4 एक कम 4 अर्थात 11/3 यह भी आया। अर्थात R बिंदु के निर्देशांक आपके 11/3 कामा 11/3 भी मिले, अर्थात P Q R तीनों संपाती होंगे और जो त्रिभुज का केंद्रक कहा जाएगा, जहां तीनों ही माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं सम्मुख भुजा को 2 अनुपाते सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर माध्यिका का मतलब ये हुआ। तो इससे यह ज्ञात होता है कि यह त्रिभुज का केंद्रक होगा और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक समान होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है चौथा, जिसमें पूछा गया है एबीसी त्रिभुज में यदि ए के निर्देशांक x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 होंगे तब माध्यिका क्या होगी। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।